मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आपका दिन शुभ रहे इसी शुभकामना के साथ में आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम हायर एजुकेशन से महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, इस वीडियो में ही क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उससे हमारे फैक्ट जो है क्लियर होते रहते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल डाउट किए बिना आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और कौन सा आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे रिद्धिमा जी ने कहा था, शायद रिद्धिमा नाम ही है उनका, उन्होंने पूछा था कि मैम क्या जैसे जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, सिलेबस आपका क्वेश्चन से ही कंप्लीट होता है। जैसे अब जिनके पास बुक नहीं है तो वो लोग क्वेश्चन को देखें और गूगल करें, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ना। अब जब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तब आप गूगल कैसे करेंगे। अब जब आपके सामने क्वेश्चन है तो आप उसको गूगल कर सकते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको उसके बारे में और जानकारी होगी और आप अपना जो है सारा यूनिट तैयार करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और जो नोट्स बनाएंगे उनका रिवीजन करते रहिए, उससे बेहतर परिणाम मिलने के चांस रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो 40 क्वेश्चन लिए हैं आप लोग हमें बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। साथ ही मैं आप लोगों से क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ यस लिखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग तो सिर्फ यस लिखिएगा। जितने ज़्यादा यस मिलेंगे वैसे ही, क्योंकि करंट अफेयर के लिए मुझे थोड़ा वर्क करना होगा, क्योंकि मुझे सर्च करना होगा कि कौन कौन सा करंट अफेयर जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और न्यू में जो होगा वो मुझे यहाँ पे लाना होगा। फिर मुझे उसकी PDF बनानी होगी, फिर मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो उसके लिए सिर्फ आप लोग जो है हमें यस करके बताइएगा। अगर अधिक से अधिक हमें कमेंट मिलेंगे तो मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, अब कोई भी एग्जाम हो उसके लिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी तक जो था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे करंट अफेयर से, लेकिन अब जो है आपके पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाएगा इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम चल रहे हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अपने सारे 40 क्वेश्चन जो है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सिर्फ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे पहले टॉपिक बता देते हैं कि हमने जो हायर एजुकेशन सिस्टम के जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें उच्च शिक्षा, भारत में शिक्षा प्रणाली, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो शिक्षा है उस पर सारे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये सारे क्वेश्चन हैं। प्रश्न हमारा है, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता के निहितार्थ है क्या है, तो वो होगा आपका नीति निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं, तो विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजाति को बढ़ावा देना, शिक्षा का वस्तुकरण करना, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो ये चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी, सही है। गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक तथा दार्शनिक दोनों से पूर्ण होती थी, बिल्कुल सही है। गुरुकुल की शिक्षा केवल धार्मिक होती थी, तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो ये थी दार्शनिक और धार्मिक, तो दोनों ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वैदिक शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। गुरुकुल में लड़कियों व लड़कों की शिक्षा समान होती थी। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताती चलूँगी, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आप लोग भी फास्ट जो है क्लास चाहा करते हैं कि छोटी क्लास हो और उसमें हमें बेहतर परिणाम मिले। तो मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा होती थी, कैसी होती थी, तो यहाँ पे आपका 6 का जो क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चारों ऑप्शन इसके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो है, भारत के प्रश्न नंबर 7, भारत के मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चारों ऑप्शन आप देखिए इनमें और इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय शिक्षा राज्यों के संरक्षण में थी। राज्यों के संरक्षण में मुगल शासकों ने गणित, खगोल विज्ञान और आदि की संस्थाएं खोली थी। औरंगजेब के पश्चात धार्मिक शिक्षा समाप्त हो गई थी। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है प्रश्न नंबर 8,
इसमें कहा गया है कि किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में विक्रमशिला तथा औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा पाल वंश ने ही इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, अगर आपको मालूम है तो आप बताएंगे कि पाल वंश में कौन सा ऐसा राजा था जिसने विक्रमशिला औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में किस काल में उच्च शिक्षा का विकास स्थायित्व के रूप में प्रचलन में प्रारंभ हुआ था। तो यह था आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा कथन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संबंध में सही नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक फैली थी। ये सही नहीं है। अब आते हैं हम भारत में उच्च शिक्षा कैसी है, इस पर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वही जो है आपका यहाँ पे आपका ये इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद में आंसर देंगे। तो बी होगा 1 और 2 दोनों सही, मतलब तीसरा वाला सही नहीं होगा, बाकी 1 सही होगा 2 सही होगा। ठीक है। वर्ष 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वर्ष 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया था। ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन ब्रिटिश शैली में निर्मित विश्वविद्यालय है। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये सभी। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 13 है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो आगरा में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी। तो ये सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 14, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। अभिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इनको सभी को नोट कर लेना है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आगे भी आने के चांस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है आपका, ये क्वेश्चन आपका है, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ईसाई मिशनरियां। प्रश्न नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा अधिगम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न नंबर 16 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी सही हैं। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चार्टर अधिनियम 1813 जो है, ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये मैच करने के लिए आ सकते हैं। एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा शामिल थी। चार्टर अधिनियम कब आया था, ये पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये शिक्षा से संबंधित है और ब्रिटिश जो है उन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए यहाँ पे ये इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की थी। तो ये प्रश्न नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है। पहली नीति कौन सी है 1818 का। तो ये हो जाएगा एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो 1823 में आई थी। वुड प्रेसन जो है, वुड डिस्पेच जिसे कहते हैं, ये 1854 में आई थी। और मैकाले मिनट जो है ये आपका 1800 यहाँ पे 35 में आई थी। ठीक है, 1835 में आई थी। तो सबसे पहले जो है आपकी ये यहाँ पे एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई थी 1823 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन मैकाले रिपोर्ट के संबंध में सही है। तो यहाँ पे 19 नंबर का ए आपका हो जाएगा। इसने धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंटर आयोग से। तो हंटर आयोग में पूछा गया है कि हंटर आयोग रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 नंबर का हो जाएगा डी सही। प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को पृथक करने पर बल दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारों को बढ़ावा दिया था और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था हंटर आयोग ने। ये कब आया था, अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे या फिर सर्च करेंगे। भारतीय शिक्षा 21 नंबर है, भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है। 21 नंबर, तो ये लॉर्ड मैकाले की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र ने, वुड डिस्पेच जो आपका आया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो वही वुड डिस्पेच ही होना चाहिए यहाँ पे भी। तो आपका चार्ल्स वुड प्रेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था? तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1857 में। ठीक है, 1857 का समय था। 25 नंबर क्वेश्चन है, सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग। निम्नलिखित में से 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का प्राथमिक शिक्षा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था? 27 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उदार नीति जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? 28 नंबर सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो लॉर्ड हार्डिंग होंगे। शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी प्रथम सरकारी। ठीक है। नेक्स्ट है हार्टोंग समिति से संबंधित, तो हार्टोंग समिति भी आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की थी, व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निंदा की थी। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा, थर्ड वाला ये वाला आपका गलत हो जाएगा इसमें, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निंदा नहीं की थी, बल्कि इन्होंने इसको आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 31 नंबर में आपका सी हो जाएगा, सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश वर्धा योजना में की गई थी। तो ये गलत होगा आपका, ये आपका आ जाएगा किसमें, यहाँ पे हार्टोंग समिति आ जाएगी। ठीक है, ये वर्धा समिति नहीं है, ये इसमें हार्टोंग समिति में ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टोंग समिति की स्थापना कब हुई थी? 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई थी? तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडलर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर आपका 34, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग जो है ये भी शिक्षा से संबंधित है, सभी जो आयोग हैं शिक्षा से संबंधित हैं, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के को इसने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अंतर्गत शामिल करने के बाद किस सरकार ने उस पर कानून बनाए थे? तो आपको मालूम है समवर्ती सूची पर जो है केंद्र सरकार भी जो है अपना कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये कब जोड़ी गई थी शिक्षा? 1976 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैंडलर, अभी देखिए करंट में जो नई शिक्षा नीति आई है तो उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं करंट में, तभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन लाने चाहिए, तो आप लोग यस करके बताएंगे मुझे। निम्नलिखित में से किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैंडलर कमीशन के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है, ये भी आपकी शिक्षा से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1945। तो आप पहले तो आपको ये देख लेना है कि पहले जो यूजीसी है उसको पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी जो यूजीसी है इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, पहले इसको समिति माना जाता था, और इसको जो है गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया था। ठीक है, तो इसका पूछा जाए तो सार्जेंट कमीशन ही आएगा, और ये 1945 में ऐसा हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ पे है आपका स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ है? तो ये आपका राधाकृष्णन आयोग जो है इससे यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। तो राधाकृष्णन आयोग 1948 में आपका आया था, इसकी सिफारिश पर विचार कीजिए, इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें की थी, इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी जस्ट ही। तो इन्होंने जो है सिफारिश की है सभी विश्वविद्यालय का स्तर एक समान करने की सिफारिश की है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश की है। शिक्षा को संघ सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है, तो ये सी ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई थी? तो आप सभी को मालूम है राधाकृष्णन आयोग, जिसका समय 1948 है। उसके बाद में मुदालियर आयोग आया था। तो ये 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट मिलेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, लाइक मिलेंगे, हम इन क्लासेस को आपके लिए कंटिन्यू रखते रहेंगे। बस आप लोग क्लास को देखिए और आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर इसमें कोई इम्प्रूव होना चाहे, जैसे आप लोग बराबर हमें बताते रहते हैं कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस पर बनाइए, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बटन होगा उसको ब्लैक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।